हेलो दोस्तों, क्या आपके एमआरआई पर एसीएल इंजरी बताई गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है या कैसे समझना है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पता चलता है कि एमआरआई पर एसीएल टियर आ गया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ये लिगामेंट की चोट लग जाती है तो ज़्यादातर एक्सरे पे तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। जब हम एक्सरे कराते हैं तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एकदम नॉर्मल दिखती है और लोग सोचते हैं कि मेरे कोई चोट नहीं लगी और मुझे कुछ घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब वो भागना दौड़ना शुरू करते हैं या तेज़ चलना शुरू करते हैं तो पैर घूमने जैसा लगता है या पैर पे बैलेंस नहीं बन पाता और कभी कभी ऐसा लगता है कि पैर नॉर्मल नहीं है। ऐसे में डॉक्टर उनको एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। दोस्तों, एमआरआई के अंदर टेस्ला का बहुत महत्व है। अगर आप एमआरआई कराने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 1 टेस्ला या 1.5 टेस्ला की जगह 3 टेस्ला की एमआरआई कराइए। कई जगह तो 0.5 टेस्ला या 0.3 टेस्ला की एमआरआई कर दी जाती है। दोस्तों, 0.3 या 0.5 टेस्ला की जो एमआरआई होती है उसमें क्वालिटी बहुत ही डाउन आती है। मिनिमम 1.5 टेस्ला की एमआरआई तो होनी ही चाहिए और अगर हो सके आपके शहर में उपलब्ध हो तो 3 टेस्ला की एमआरआई करवानी चाहिए। दोस्तों, कई लोग सरकारी अस्पतालों में या ऐसी जगह पर जहाँ पर कि सस्ते में एमआरआई हो रही है जाके एमआरआई करा लेते हैं और सोचते हैं कि हमने पैसे बचा लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। एमआरआई की अगर क्वालिटी ख़राब है तो फिर आपको सारी बातों का पता नहीं चल पाता। कई बार उसमें कुछ रिपोर्ट गलत भी आ जाती है। मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनके एमआरआई पे एसीएल लिखा होता है लेकिन उनको होता पीसीएल है। तो आप सोच सकते हैं कि ये गलत रिपोर्ट आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर हमेशा सबसे अच्छी जगह की क्वालिटी वाली एमआरआई ही आप करवाइए। 3 टेस्ला एमआरआई मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो एक बहुत महंगी मशीन होती है। तो जो इतनी महंगी मशीन मेंटेन करता है, डेफिनेटली वहाँ पे जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस होते ही हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है आपके वहाँ पर एमआरआई कराने में तो आप जब मेरे हॉस्पिटल आते हैं तो यहाँ पर 3 टेस्ला की एमआरआई करा सकते हैं। लगभग हर पेशेंट को मैं 2 से 3 हज़ार रुपये डिस्काउंट करवा के एमआरआई करवा देता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। एक बार जब आपने एमआरआई करा ली तो काफ़ी सारी डिटेल्स पहले पेज पे लिखी आती है जिसे कि आप इग्नोर कर सकते हैं। आप फोकस करिए दूसरे पेज पे, इंप्रेशंस जो लिखे हुए हैं दोस्तों उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बाकी टेक्निकल डिटेल्स डॉक्टर्स के लिए होती है। हो सकता है आपको वो सब डिटेल्स समझने में ना आए या कन्फ्यूजन कर दे। जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो आप कुछ बातों पे गौर करिए। इनमें से कोई सेंटेंस क्या आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है? कंप्लीट फुल थिकनेस टियर सीन, या फिर नियर टोटल थिकनेस सीन, या फिर एसीएल नॉन विजुअलाइज एट ऑल। अगर ये सब बातें लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट एसीएल आपका पूरा टूट चुका है। कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि जो सेकंड लाइन होती है उसमें लिखा रहता है ग्रेड 2 मेनिस्कस टियर सीन और लोग इसको एसीएल से कंबाइन कर लेते हैं कि सर मेरा तो ग्रेड 2 एसीएल है। एसीएल में कोई ग्रेडिंग नहीं होती। एसीएल में 2 तरह के टियर हो सकते हैं, या तो पार्शियल या कंप्लीट टियर। तो अगर आपकी रिपोर्ट में पार्शियल टियर या कंप्लीट टियर आ रहा है तो आप ग्रेड 2 या ग्रेड 1 पढ़कर कन्फ्यूज ना हो। दूसरी बात आप ध्यान रखें कि क्या आपकी रिपोर्ट में बकलिंग ऑफ पीसीएल लिखा हुआ आ रहा है। अगर बकलिंग ऑफ पीसीएल लिखा हुआ आ रहा है तो इस बात का भी यही मतलब होता है कि जो एसीएल है वो टूटा हुआ है और वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से कि पीसीएल ढीला पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोग बकलिंग ऑफ पीसीएल का मतलब ये समझते हैं कि मेरा पीसीएल भी टूटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बकलिंग ऑफ पीसीएल अपने आप सही हो जाएगी जब हम एसीएल लिगामेंट का इलाज कर देंगे। इसके अलावा एमआरआई में बहुत कॉमनली मैंने लिखी हुई लाइन देखी है, बोन कंट्यूजन सीन। बोन कंट्यूजन सीन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हड्डी है उसके अंदर थोड़ी सूजन दिखाई दे रही है या उसमें पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा तब हो सकता है जब आप चोट लगने के 10-15 दिन या 20-25 दिन के अंदर ही एमआरआई करा लो। एमआरआई कराने का जो आइडियल समय है दोस्तों वो चोट लगने के 6-7 दिन बाद से लेके और 20-21 दिन बाद होता है। काफ़ी सारे लोग तो जब उनकी एक बार एमआरआई पे टियर आ जाता है तो बार बार दोबारा चेक कराने के लिए दूसरी तीसरी एमआरआई जल्दीबाजी में करा लेते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 2 एमआरआई में 2-3 महीने का गैप तो रखना चाहिए ताकि कुछ तो बॉडी को हील होने का टाइम मिल सके। हाँ, जहाँ तक बात है कंप्लीट एसीएल टियर की तो वो तो हील होने वाली बात नहीं है। कंप्लीट एसीएल टियर कभी भी अपने आप हील नहीं होता है। इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजिंग शब्द आपको एमआरआई पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एसीएल स्प्रेन सीन। अब एसीएल स्प्रेन क्या होता है कि जब एसीएल टूटे नहीं लेकिन उसमें खिंचाव आ जाए या फिर वो बहुत लंबा हो जाए या फिर उसके अंदर बहुत सारे इंटेंसिटी चेंजेस दिखने लगे तो उसे एसीएल स्प्रेन कहा जाता है। इसमें एसीएल के 2 टुकड़े तो नहीं होते जैसे कि कंप्लीट टियर में हो जाते हैं, लेकिन एसीएल काम करने लायक भी नहीं बचता। अगर आपको एसीएल स्प्रेन के बावजूद इंस्टेबिलिटी फील हो रही है और पैर में कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको एसीएल सर्जरी की रिकमेंडेशन करें। इसके अलावा दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखिए, कई बार जॉइंट इफ्यूजन सीन लिखा हुआ आता है।
जॉइंट इफ्यूजन सीन का मतलब ये होता है कि आपके पैर के अंदर जब एसीएल की चोट लगी है तो घुटने में ब्लड भर गया है, जिसकी वजह से जॉइंट इफ्यूजन लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही आप सर्जरी करेंगे उसी वक्त जॉइंट इफ्यूजन आपका अपने आप ही सही हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो मिटा होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और मेरे लिखे गए शब्दों को अच्छी तरह रिपीट करिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको एमआरआई रिपोर्ट में कन्फ्यूजन है तो मेरे से निःशुल्क जानकारी आप ले सकते हैं। नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। आपकी एसीएल चोट को सही करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। अगर आप एसीएल का इलाज हमारे साथ कराना चाहते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए एड्रेस पर आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं।